नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। तो कल जुम्मे की नमाज के बाद हुए उपद्रव का मामला, पुलिस ने कई जिलों से 227 लोगों को की पहचान कर ली है। उपद्रव में पुलिस ने 227 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सहारनपुर से 48 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रयागराज से 68 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो हाथरस की बात की जाए तो 50 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। मुरादाबाद से भी 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिरोजाबाद से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो वही अम्बेडकर नगर की बात की जाए तो 28 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद स्थिति जो है बद से बदतर हो गई, वापस से वही कानपुर वाला सीन देखने को मिला। जिस तरीके से कानपुर की तस्वीरें पिछले जुम्मे को देखने को मिली थी, उसी तरीके से कल तस्वीरें जो है देखने को मिली थी। और आपको बता दी कि इस दरमियान कई लोग जख्मी भी हुए हैं। और लगातार जो है अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश अधिकारियों को पारित कर दिया कि अब आप अपने हिसाब से जो है कार्रवाई कर सकते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। इसी के साथ अगर डिप्टी सीएम की बात की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी सख्त लहजे में कहा कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस तरह की हरकत, और सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होगी। अब लगातार तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी खंगाले जा रहे हैं। उसके आधार पर भी अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो अभी आपको बता दें कि 227 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जिस तरीके से कल कई जिलों में हिंसा देखने को मिली है, सहारनपुर में भी, प्रयागराज में भी इस तरह की तस्वीरें आई है जहां पर हिंसा साफ तौर पर देखी गई है। हाथरस में 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार जो गिरफ्तारी हो रही है और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है, प्रशासन अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लेकिन अभी कई तरह के सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जुम्मे की नमाज से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर था, तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें क्यों? क्योंकि जिस तरीके से कानपुर में हुआ था, तो कल की अगर बात की जाए तो कल जुम्मे की नमाज को मद्देनजर रखते हुए कानपुर में तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। और ऐसे में कानपुर से ऐसी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई। लेकिन कानपुर के अलावा अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। तो अम्बेडकर नगर से 28 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार जो जनता में आक्रोश है वो तो साफ तौर पर देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि बीजेपी ने भी अपने दोनों ही प्रवक्ताओं को निलंबित कर दिया है पार्टी से। लेकिन उसके बावजूद आक्रोश जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो उपद्रव में पुलिस ने 227 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद से भी लगातार गिरफ्तारी हो रही है। और अब जो तफ्तीश है वो और भी तेज हो चुकी है। लगातार तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। और ये तो हम फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे राज्य है जहां कल जुम्मे की नमाज के बाद जो है हिंसा भड़कती हुई नजर आई, जिसके बाद अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 227 लोगों की पहचान हो चुकी है। अब लगातार सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। और उसी के आधार पर जिस तरीके से कानपुर हिंसा में कार्रवाई को तेज कर दिया गया है, अब कहीं ना कहीं अब प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। अब प्रशासन तमाम लोगों की पहचान में जुटी हुई है कि आखिर कौन है, किसके कहने पर यह हिंसा हुई है, इसको लेकर अब तफ्तीश जो है वो जारी है। तो अलग अलग जिलों की बात करें तो अलग अलग जिलों से तमाम लोगों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और जुम्मे की नमाज से पहले भी प्रशासन अलर्ट मोड पर था। हर मस्जिदों के बाहर जो है भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था। लेकिन उसके बावजूद जो पथराव है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। आपको बता दें कि अटाला में बवाल करने वाली भीड़ में शामिल हमलावर पूरी तरीके से तैयार आए हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने साथ जो है जुम्मे की नमाज के वक्त ईंट पत्थर लेकर आए थे। और उसके बाद जिस तरीके से तस्वीरें आई है वो बिल्कुल सहने वाली तस्वीरें नहीं है, सरासर गलत तस्वीरें हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि अब प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। कई मीडिया कर्मी ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं, कई आला अधिकारी हैं जो जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि इस दरमियान जो है जिस तरीके से हिंसा हुई है, अब लगातार इस पूरे हिंसा को लेकर जो है तमाम एंगल से कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि अब जुम्मे की नमाज से पहले आसमान से लेकर सोशल मीडिया तक प्रशासन ने अपनी पूरी पैनी नजर बनाई हुई थी। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की हरकतें आखिर किसके कहने पर, अब किस संगठन के कहने पर तमाम चीजें हुई है, इसको लेकर अब तमाम एंगल से जो है जांच पड़ताल जारी है। तो अम्बेडकर नगर की बात की जाए तो 28 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पूरे मामले में अब तक कई लोग जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद जो है हिंसक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त लहजे में नजर आए। और उन्होंने भी कहा कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा।
तो आपको बता दें कि सरकार ने भी सख्त हिदायत दे दी है कि जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के बाद स्थिति हुई थी, अब उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और आप बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त लहजे में कहा है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। और अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा और उन्होंने कहा कि अपराधियों और शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शांति प्रिय माहौल को जो भी खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि लिहाजा प्रशासन आज भी एक्शन में रहेगा और धरपकड़ की जो कार्रवाई है वो लगातार है। कार्रवाई तो साफ तौर पर अब तेज देखने को मिल ही रही है। यही कारण है कि अभी तक अलग अलग जगहों से कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कई लोगों की पहचान अभी भी बाकी है। आपको बता दें कि तमाम लोगों की अब पहचान जो है वो भी हो रही है। तो वही मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश कुमार अवस्थी, लोक भवन से और कार्यवाहक डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान तमाम कानून व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने भी बैठक की है। लगातार नजरें जो है वो बनी हुई है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं। शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, जिस तरीके से कल जुम्मे की नमाज के बाद स्थिति बनी, कहीं ना कहीं वो जो तस्वीरें सामने आई है वो सरासर गलत तस्वीरें हैं, क्योंकि इससे पहले अगर कानपुर की बात की जाए तो इस तरह की तस्वीरें आई थी। आखिर कहां पर कमी रह गई? देखिए, अब बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी तस्वीरें आई थी मुरादाबाद जनपद के मुगलपुरा थाना इलाके की तस्वीरें थी। नमाज के बाद तमाम हंगामा हुआ। खासकर कहा जा रहा है कि हंगामा जो हुआ वो वहां बड़ी तादाद में युवा इकट्ठा हो गए जिन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी की। लाठीचार्ज करके वहां से उनको हटाने की कोशिश की। पुलिस काफी मुस्तैद थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से पुलिस लगातार जो धर्मगुरु है उनसे मुलाकात कर रही थी और लगातार जिस तरीके से संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। एक दिन पहले ही मुरादाबाद में सभी जगहों से जो है ज्ञापन ले लिए गए थे। उसके बाद भी समझाने के बाद भी यहाँ इस तरह का हंगामा हुआ। फिलहाल अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कल खुद एसएसपी मुरादाबाद हेमंत कुटियाल देर रात्रि पूरी मुगलपुरा इलाके में घूमे और लगभग जहां होटलों से सड़क पे घूम रहे लोगों से उन्होंने और तमाम वाहनों के चालान भी काटे गए हैं, वाहनों को जब्त भी किया गया है और लगभग 30 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तमाम तरह से पुलिस जो है जो चिन्हित कर रही है, जो लोग हंगामे में शामिल थे, जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी लोगों को चिन्हित किया गया है और गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कहा जा रहा है कि जिन लोगों को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उनकी पहचान अभी और कराई जा रही है, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को अभी तक फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, जिनके खिलाफ कहा जा रहा है कि निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी तरन्नुम। शहनवाज, जैसे में अगर बात की जाए तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए, स्थिति की बात की जाए तो मुरादाबाद के आला अधिकारी, चाहे जिलाधिकारी मुरादाबाद हो शैलेंद्र कुमार, चाहे एसएसपी मुरादाबाद हो हेमंत कुटियाल, डीआईजी मुरादाबाद, तमाम तरह से प्रयास कर रहे हैं कि शहर में शांति व्यवस्था कायम हो। पुलिस ने जिस तरीके से कंट्रोल किया, पूरे शहर में फिलहाल सामान्य स्थिति है। सभी जगहों पर शांति पूरी तरह से कायम है और जो सम्मानित नागरिक है शहर के, उनसे भी संपर्क साधने की पुलिस कोशिश कर रही है। वो भी लोगों को समझा रहे हैं। फिलहाल पूरी तरह से अगर मुरादाबाद की बात की जाए तो मुरादाबाद में फिलहाल स्थिति सामान्य है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं है, ना ही किसी भी लोगों को जमा होने दिया जा रहा है। पुलिस लगातार अभी भी फ्लैग मार्च कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है। यदि किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, ये 10-5 लोग जहां भी इकट्ठे होते हैं, पुलिस उनको समझाती है, उनको वहां से हटा देती है। ठीक है शहनवाज, आप बने रहिएगा, मैं वापस से आपका रुख करूंगी। सीधा मैं रुख कर लेती हूँ सौरभ का, हमारे साथ फिरोजाबाद से सौरभ लगातार बने हुए। शहनवाज, आप बने रहिएगा। सौरभ, जिस तरह की कल तस्वीरें सामने आई, अगर हम बात करें कानपुर हिंसा की, तो वहां पर तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई थी, इसीलिए कानपुर से इस तरह की कोई तस्वीर नहीं सामने आई। लेकिन बाकी जिलों में इस तरह की व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई? सौरभ, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए। सौरभ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए हम वापस से सौरभ के पास जाएंगे, सीधा सहारनपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। चंद्रभान हमारे साथ बने हुए। चंद्रभान, जिस तरह की कल तस्वीरें सामने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त लहजे में निर्देश दे दिए हैं? जी देखिए, मैं बता दूं, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है 49 और साथ ही तमाम तरह के सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि बाजार में ये हम हंगामा हुआ था, बाजार में प्रदर्शन किया गया था,
तो जो है बाजार में जो लोगों के सीसीटीवी फुटेज लगे थे, सीसीटीवी कैमरे जो लगे थे, उनसे फुटेज निकाल के उनकी जांच की जा रही है। इसके लिए तमाम टीमों का गठन किया गया है और जो है जो बलवाई हैं, जो इस तरह का उपद्रव करने वाले थे, उन लोगों को जो है उनकी धरपकड़ की जा रही है। उसके लिए कई टीमें भी लगाई जा चुकी है। अब सबसे बड़ी बात, ये सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर ये उपद्रव हुआ कैसे। तो क्योंकि वहाँ पे जो सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि उसमें कुछ जो लोग जो नमाज पढ़ के आ रहे थे, उसमें जो है उस हुजूम में कुछ बाहरी तत्व वो उसमें शामिल हुए थे और उनके द्वारा ये हंगामा किया गया, नारेबाजी की गई और लोगों को उकसाया गया और तब जाके जो है ये भीड़ उग्र हुई और धीरे धीरे करके वो भीड़ घंटाघर पहुंचती है और घंटाघर पहुंचने के बाद में वहां पर भी एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे किया जाता है। और फिर उसके बाद में जब पुलिस इसकी कार्रवाई कर रही होती है तो फिर जो है वहां से फिर जब लौटते हुए में इन लोगों के द्वारा जो है उपद्रव किया गया और जो तमाम तरह की जो घटना उस तरह को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस पर भी जो है हमले की कोशिश की गई, पुलिस पर भी जो है वो पत्थरबाजी करने की कोशिश की गई, लेकिन जो है सबसे बड़ी बात ये थी कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस तरह मुस्तैद था कि जो बड़ी कोई घटना होने से बच गई। लेकिन इससे भी बड़ी बात अगर ये कही जाए कि आखिर ये घटना घटी कैसे, तो सबसे बड़ी सवाल यही है क्योंकि जो है इससे पहले जो धर्म गुरुओं के साथ में जो 2 दिन से जो है लगातार मीटिंगें चल रही थी, मीटिंगें हुई हैं, तमाम थानों में मीटिंग हुई है, तमाम जो पीस कमेटियां हैं उनके साथ में शांति समिति की जो मीटिंग है उनमें मीटिंगें हुई हैं और यही आश्वासन उन लोगों की तरफ से भी दिया गया था कि इस तरह का कोई भी बवाल नहीं होगा और जुम्मे की नमाज जो है बिल्कुल शांति की। बिल्कुल चंद्रभान, और ऐसे में अब कई तरह के सवाल या निशान जो है वो अपने आप खड़े हो रहे हैं। चंद्रभान बने रहिएगा, वापस से रुक करूंगी, सीधा मैं हाथरस का रुक कर लेके हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जिस तरीके से हम बात करें कि अब तमाम धर्म गुरुओं से बातचीत की गई, शांति की अपील बनाने के लिए कहा गया, प्रशासन की बात की जाए तो आसमान से भी निगरानी रखी जा रही थी, सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की तस्वीरें सामने आना अपने आप में कई तरह के अब सवाल खड़ा करता है। प्रशासन क्या मुस्तैद नहीं थी? क्योंकि अगर मस्जिदों की बाहर बात की जाए तो तमाम पुलिस बल को तैनात किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं। जी बिल्कुल, सीधा सा कह सकते हैं कि जो नुपुर और नवीन के जिंदल के बयान के बाद में जो आक्रोश उड़का हुआ था, कहीं ना कहीं वो बयान सभी के लिए बवाल का कारण बना हुआ था। सभी में आक्रोश था और जुमे की नमाज को एक खास माना जाता है कि सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो सकते हैं और इकट्ठा होने के बाद में कहीं ना कहीं वो एक जहर जो घोला जाता है और उसके बाद में जो सभी सैकड़ों की संख्या में थे, लाठी डंडों के साथ थे, ईट पत्थरों के साथ थे, वहीं उनके हाथ में जो नुपुर और नवीन जिंदल हैं इनके पुतले भी थे, पुतले भी दहन किए गए और लाठी डंडों के साथ में। हालांकि जो पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है वो लगभग पूरे जिले में थी, लेकिन जो पुरदिल नगर कह सकते हैं कि सिकंदराव कस्बे से थोड़ा सा दूर पड़ता है और तो एक नगर था, ऐसा कोई उम्मीद नहीं था कि यहाँ ऐसी व्यवस्था हो पाएगी या फिर ऐसा उपद्रव होगा। लेकिन जैसे ही उपद्रव की सूचना मिली, पुलिस तत्काल कह सकते हैं कि 15 से 20 मिनट के अंदर उन्होंने पूरे स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास किया है। वहीं अब तक कह सकते हैं कि इसी में 135 लोगों के खिलाफ में मुकदमा भी दर्ज किया है। वहीं जो 35 लोग थे वो नेम्ड हो चुके हैं, 50 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। पुलिस इसी व्यवस्था में लगी हुई है कि किसी भी कीमत पे समाज के सौहार्द को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल, पीएन बने रहिएगा, वापस से रुक करूंगी, सौरभ का रुक कर लेते, लगातार बने हुए सौरभ हमारे साथ। सौरभ, क्या अपडेट है? अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? देखिए, फिरोजाबाद में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस तरीके से फिरोजाबाद में कल नारेबाजी हुई, निश्चित रूप से पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन इसके बाद भी कई जगह नारेबाजी हो गई, जिसको लेकर एसएसपी डीएम लगातार भारी पुलिस बल के साथ भ्रमण करते रहे। 2000 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए, सभी नाकाबंदी चौराहों पर की गई जिस जगह जुमे की नमाज हुई थी। और जुमे की नमाज के लगभग 1 घंटे बाद महिला और पुरुष, छोटे छोटे बच्चे भी जिनमें शामिल थे, जो सड़कों पे आगे आने का प्रयास किया नारेबाजी करने। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी और फांसी तक की बात पे जो है नारेबाजी कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस लगातार तैयारी कर रही थी, धर्मगुरुओं से बात कर रही थी, लेकिन जिस तरह एक दिन पहले महिलाओं ने प्रदर्शन किया तख्तियां हाथ में लेके, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि प्लानिंग के तहत ऐसा किया गया, क्योंकि तख्तियां कहीं ना कहीं छपाई गई होंगी। भारी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई, ज्ञापन दिया, धर्मगुरुओं ने भी ज्ञापन दिया एसएसपी को और ये बिल्कुल भरोसा दिया कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। हालांकि ये तो फिरोजाबाद के एसएसपी आशीष तिवारी की फील्डिंग बहुत अच्छी रही। उन्होंने बड़े कायदे से चौराहों पे नाकाबंदी की, बहुत तरीके से मुस्तैदी के साथ जो है मोर्चा संभाले रखा, इसलिए कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। हालांकि नारेबाजी जिस तरह हुई, लोग एकत्रित भी हुए, पुलिस ने प्रयास किया कि उनको सीधा भेजा जाए वहां से, लेकिन इसके बाद भी कई जगह जो है लोग एकत्रित होकर नारेबाजी करते रहे। हालांकि शांति व्यवस्था कायम है
8 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 2000 से अधिक पुलिसकर्मी और पीएससी अभी भी तैनात है और पूरी तरीके से शहर वासियों को भरोसा दे रही है कि शांति व्यवस्था कायम है और यहाँ किसी भी प्रकार की घटना नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल, यानी कि अभी भी तमाम इंतजाम किए गए। सीधा शहनवाज का रुख कर लेती हूँ, लगातार बने हुए हैं। और शहनवाज, जिस तरीके से मस्जिद के बाहर तमाम इंतजाम किए गए थे, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए थे, लगातार धर्म गुरुओं से बातचीत भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से घटनाएं सामने आई हैं वो अपने आप में निंदनीय है। देखिए, बिल्कुल तरन्नुम, बात की जाए अगर व्यवस्था की तो पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद रही, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मुरादाबाद पुलिस ने लगातार जिस तरीके से धर्मगुरुओं से संपर्क साधने की कोशिश की और जगह जगह अब पुलिसकर्मी तैनात किए गए। मुरादाबाद शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही, लेकिन जैसे ही कहा जा रहा है कि अब मुगलपुरा इलाके में क्योंकि जमा मस्जिद पड़ती है, सबसे बड़ी मस्जिद है, हाँ, प्रत्येक जुमे के दिन बड़ी तादाद में लोग नमाज पढ़ने के लिए वहां आते हैं। खासकर बात यह है कि मुरादाबाद शहर में पीतल का कारोबार सबसे ज्यादा होता है और छुट्टी जो पीतल मजदूर है उनकी छुट्टी भी जुमे के दिन की रहती है, तो इसलिए भीड़ भाड़ उस इलाके में ज्यादा होती है। यही वजह थी कि वहां पर कुछ असामाजिक तत्व कह सकते हैं कि जहां पर कुछ लोग थे, उन्होंने वहां पर जाकर जो छोटे छोटे बच्चे थे और छोटे छोटे कहा जा रहा है कि नवयुवक थे, उनको भड़काने की कोशिश की। उन्होंने वहां पर नारेबाजी शुरू कर दी और काफी जमकर हंगामा वहां हुआ। हंगामा होने के बाद उन्होंने जैसे ही जुलूस निकालने की वहां पर कोशिश की, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और वहां से उनको खदेड़ कर हटा दिया। फिलहाल पुलिस ने फिर भी मुस्तैदी दिखाई। मुरादाबाद पुलिस ने समय रहते एक बड़ा बवाल होने से मुरादाबाद में बचा लिया। मुरादाबाद के डीएम, मुरादाबाद के एसएसपी और डीआईजी सलाम माथुर खुद सड़कों पर निकले, लोगों को समझाया और कहीं ना कहीं आज स्थिति अगर बात की जाए मुरादाबाद की तो पूरी तरह से सामान्य है। मुरादाबाद के आसपास के इलाके में जो ग्रामीण इलाका आता है वहां भी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। अभी भी पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, अभी भी पुलिस मार्च कर रही है। बिल्कुल शहनवाज, अभी भी लगातार पुलिस प्रशासन को हर जगह पर तैनात कर दिया गया है और तमाम तैयारियां अब सख्ती जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है।